वेलकम बैक टू एनजी कॉन अकेडमी। और जो नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करने लगे हैं वो है हमारा रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का। ये चैप्टर मैंने देखा है कि बच्चों को तकरीबन ऑलमोस्ट सबको ही बहुत मुश्किल लगता है, ठीक है। और सबका कहना होता है कि ये चैप्टर बड़ा मुश्किल सा है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं इसका डर निकालूं स्टूडेंट्स में से, ठीक है। ये चैप्टर स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये कभी सोच के नहीं करना कि ये मुश्किल है, ठीक है। आप लोगों ने हमेशा ये सोच के करना है कि इसका हमने सब कुछ किया हुआ है और हमने बस उसको थोड़ा सा चेंज करके पढ़ना है। इस चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग ये सोच के पढ़ेंगे तो मैं श्योर हूं कि आप लोगों को ये चैप्टर मुश्किल नहीं लगेगा, और अभी हम ये पहले लेक्चर में ही प्रूफ कर देंगे। पर्सनली ये चैप्टर मेरा शायद फर्स्ट ईयर का सबसे ज़्यादा फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो बहुत कॉन्सेप्चुअल हैं, बहुत आसान भी हैं और बहुत मज़े की भी हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये चैप्टर स्टार्ट करने के लिए आपने सबसे पहले ये याद रखना है कि ये लीनियर मोशन ही है, बस सिर्फ सिंबल्स चेंज है, ठीक है। तो अगर आप ये सोच के करेंगे ना तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कभी भी इस चैप्टर में कुछ मुश्किल होगा, ठीक है। हम यहां पर कंपेयर कर लेते हैं लीनियर को, और लीनियर के साथ ही यहां पे सर्कुलर को थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, लीनियर में हमने पढ़ा है मैस, जिसको हम m से लिखते हैं। लीनियर में हमने पढ़ी है वेलोसिटी, जिसको हम v से लिखते हैं, बल्कि डिस्टेंस से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, उसको हमने लिखा था s से। हमने वेलोसिटी पढ़ी थी, उसको हमने लिखा था v से। वेलोसिटी इक्वल थी s बाय t के। एक्सेलरेशन हमने पढ़ी थी, एक्सेलरेशन इक्वल थी v बाई टी के। एक्सेलरेशन के बाद हमने नेक्स्ट चीज पढ़ी थी फोर्स, फोर्स इक्वल था एम ए के। फिर हमने पढ़ा था अगले चैप्टर में मोमेंटम, मोमेंटम इक्वल था एम वी के। फिर नेक्स्ट चैप्टर में है हमने देखा जी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल थी हाफ एम वी स्क्वेयर के, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने पढ़ी थी अपने अभी पिछले जो लीनियर चैप्टर्स थे उनमें, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन में स्टूडेंट्स कोई नई चीज नहीं आई, ठीक है। यही चीजें हैं, सेम यही चीजें हैं, सिर्फ फर्क कितना है, फर्क इतना है कि उसके सिंबल्स चेंज है। मैथ्स की जगह हम लफ्ज यूज कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसका सिंबल हम दे देते हैं आई। डिस्टेंस की जगह हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं और उसका सिंबल ले लेते हैं थीटा। v की जगह हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं और ओमेगा ले लेते हैं। a की जगह हम एंगुलर लगा देते हैं और हम अल्फा लिख देते हैं। f की जगह हम टॉर्क ले लेते हैं। मोमेंटम की जगह हम एंगुलर मोमेंटम L ले लेते हैं, और काइनेटिक एनर्जी की जगह हम काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल R ले KER ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर सिर्फ हमने सिंबल चेंज किए, आगे इक्वेशंस सेम रहती हैं। जिससे यहां पर s बाई टी था ना, तो s की जगह हमने यहां थीटा लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बाई टी हो जाएगा। यहां पर अल्फा था तो v बाई टी था, तो v की जगह हम क्या लिख देंगे, ओमेगा, तो ये ओमेगा बाई टी हो जाएगा। फोर्स जो था वो m है था, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, m की जगह I हो जाएगा, a की जगह अल्फा हो जाएगा। मोमेंटम L आ गया तो m की जगह I आ गया, v की जगह ओमेगा आ गया। काइनेटिक एनर्जी थी तो काइनेटिक एनर्जी में हाफ m की जगह I आ गया और v की जगह ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो अगर आप यहां पर देखें स्टूडेंट्स, तो ये सारी की सारी इक्वेशन सेम है, सिर्फ क्या चेंज हुआ है, सिंबल्स और अल्फाज। इधर हम लीनियर लीनियर लेफ्ट साइड पे कह रहे थे, राइट साइड पे हमने रोटेशनल रोटेशनल कहना शुरू कर दिया। इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ा। एग्जाम्पल से देखते हैं कि क्या कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, ना हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ना हमें पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ना एक्सेलरेशन, कुछ भी नहीं पता। हमने सिर्फ अभी ये वाली चीज देखी है कि भाई सिंबल्स के चेंज में क्या फर्क पड़ता है। सवाल करता हूं आप लोगों से सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन के साथ कि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड गेन्स एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ
5 रेडियन पर सेकेंड इन 2 सेकेंड्स, उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं मुझे। ठीक है, अब ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन तरीका क्या होता है ऐसे सवालों को सॉल्व करने का कि अगर आपको नहीं समझ आ रही कि एंगुलर में क्या है, आप उसको लीनियर में कन्वर्ट कर दें। मैं कह देता हूं अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड गेन्स अ लीनियर, एंगुलर को मैं गायब कर देता हूं। वेलोसिटी ऑफ 5 रेडियन पर सेकेंड है तो इसको मैं मीटर पर सेकेंड कर देता हूं इन 2 सेकेंड और फाइंड लीनियर एक्सेलरेशन। अब क्या आप यह सवाल सॉल्व कर सकते हैं? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब मेरे सारे स्टूडेंट्स ये सवाल सॉल्व कर सकेंगे। किस तरह से कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई बाई टी। अब इसी इक्वेशन को क्यों ना आप एंगुलर में बना लें कि अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई बाई टी। ओमेगा एफ कितना है? 5 रेडियन पर सेकेंड है तो 5 आ गया। रेस्ट था तो आई कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, लीनियर का ही सवाल था, सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स का फर्क था। ठीक है, तो क्यों ना आप यूनिट्स थोड़े से चेंज कर लें अपनी आसानी के लिए। तो ये हो गया एक सवाल। एक और एग्जांपल देता हूं, उसके बाद थोड़ा और इसी चीज को आगे एलेबोरेट भी करता हूं कि कैसे ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सवाल इस तरह से है कि अ बॉडी हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू 2 kg मीटर स्क्वायर is rotating with angular velocity of 5 radian per second. Find the angular momentum. अब हमें नहीं पता एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ना हमने पढ़ा है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लेकिन हमें यह पता है कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। लीनियर मोमेंटम होता है mv। इसी को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो मैं लिख सकता हूं L इज इक्वल टू आई ओमेगा, जस्ट सिंबल्स चेंज किए। आई हमें दिया हुआ है 2, ओमेगा हमें दिया हुआ है 5, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये आ गया जी हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। तो ये मेरा आपको इस सब का मकसद क्या है ये समझाने का कि एंगुलर जो मोशन है उसके न्यूमेरिकल्स मुश्किल नहीं होते, उसके कॉन्सेप्ट थोड़े से टेक्निकल होते हैं, वो हम आगे देख लेंगे कैसे, लेकिन मुश्किल नहीं है ये चैप्टर। ठीक है, अगर आपको लीनियर अच्छे तरीके से आता है तो एंगुलर में आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। आगे जाते हैं, मजीद थोड़ा सा देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस को। तो इक्वेशन ऑफ मोशंस हमारे पास है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। और एक और इक्वेशन हमने पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड। उसकी इक्वेशन थी कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड इज इक्वल टू वी आई प्लस ए बाई 2n माइनस 1। अगर यही सब स्टूडेंट्स मैं रोटेशनल में ले जाऊं तो रोटेशनल में लेके जाके इसमें क्या फर्क आएगा? अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप लोग मुझसे पहले कर चुके होंगे। वी एफ है तो ओमेगा एफ हो जाएगा, ओमेगा आई प्लस अल्फा टी लिख दूंगा। एस है तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेयर कर दूंगा। 2as है तो 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वेयर माइनस ओमेगा आई स्क्वेयर कर दूंगा। यहां पर थीटा ऑफ n सेकेंड्स nth सेकेंड इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा बाई 2n माइनस 1 लिख दूंगा। ठीक है, तो सेम इक्वेशंस को मैंने जस्ट क्या किया है कि रोटेशनल में कन्वर्ट कर दिया है। दो एग्जांपल्स लेके चलते हैं इसकी भी, ताकि आप लोगों को मजीद अच्छे तरीके से ये सारी चीज क्लियर हो जाए। पहली एग्जांपल में ये ले लेता हूं कि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मैनी revolutions will it cover in, या बल्कि हाउ मच रेडियंस लिख देते हैं, अभी आप लोगों को कन्वर्जन्स नहीं आती,
radians will it cover in, let's say, 10 seconds? लीनियर के तौर पे लेके चलें स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर मैं एंगुलर पे चला जाऊंगा तो काफी अजीब सा हो जाएगा। मैं कहता हूं बॉडी फ्रॉम स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद अ लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। हाउ मैनी रेडियंस की जगह मैं कह देता हूं हाउ मच मीटर्स विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, लीनियर का सोचे सारा, तो आप सोचेंगे कि भाई ये अगर मैं सेकंड इक्वेशन लगाऊं s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्यों ना मैं इसको रोटेशनल में लिख दूं कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वेयर। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि थीटा इज इक्वल टू, ये जीरो है तो ये सारा जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 10 स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा जी 2 से कैंसिल हो जाएगा और 100 रेडियंस इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम सवाल है, सेम सब कुछ है, बस सिर्फ क्या है कि रोटेशनल में लिख दिया और कुछ भी नहीं किया। इसी सवाल को इस तरह करते हैं कि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मूव्स विद अल्फा ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वेयर, फाइंड डिस्टेंस कवर इन 3rd सेकेंड। अब ये nth सेकेंड का सवाल है कि भाई 3rd सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा। फॉर्मूला आप लोगों के पास लिखा हुआ है कि थीटा n इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस ए बाई 2 अल्फा हो जाएगा ये 2n माइनस 1। ओमेगा आई 0 है, अल्फा जो है वो आपके पास 2 है तो 2 बाई 2, nth क्या है 3 है तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1। तो आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास 6 माइनस 1 5 रेडियंस। ठीक है, तो कितने रेडियंस कवर करेगा ये कवर करेगा जी 5 रेडियंस। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि भाई अगर आपके पास रोटेशन का कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो उस पर परेशान नहीं होना, उसको ये सोचना है कि ये एक लीनियर का सवाल है। ठीक है, और आपने एट द एंड कन्वर्ट कर देना है। जो एंगुलर की स्पेशलाइज्ड बातें हैं वो हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को इस पे नहीं फोकस कराऊंगा कि भाई ये न्यूमेरिकल है, इसका ये आंसर है, ये उसकी बेसिक टेक्निक यही रहेगी। जो एडिशनल बातें हैं कि भाई जिस तरह क्लॉक है, ठीक है, क्लॉक अब आप लीनियर में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि क्लॉक का लीनियर मोशन नहीं होता। इस तरह कन्वर्जेंस हैं, इस तरह और डायरेक्शंस हैं, ये चीजें हमारे पढ़ने की हैं आगे। जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए मैंने एक बनाया एक एक्स्ट्रा टॉपिक जो कि आप लोगों को हेल्प करेगा कि सवाल आपने कैसे सॉल्व करने हैं।